नमस्कार दोस्तों मोदी सरकार की दूसरी पारी कड़े फैसले लेने में जरा भी संकोच नहीं कर रही है। वर्षों से लटके धारा 370, श्री राम मंदिर विवाद, 3 तलाक, नई शिक्षा नीति जैसे मुद्दों को बेहद आसानी के साथ खत्म करके ये सरकार अगला लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण बनाई है। इसकी पहल भाजपा के ही राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कर दी। भारत में जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर मुद्दा है जिस पर चर्चाएं लगातार होती रहती हैं, लेकिन कोई भी सरकार इस पर कठिन निर्णय लेने से बचती है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार करके आम लोगों से इस पर सुझाव मांगे हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लोगों की राय सामने आने पर योगी सरकार इसे लागू करने का आखिरी फैसला करेगी। अगर योगी सरकार इस फार्मूले को हरी झंडी दे देती है तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मूड इसे विधानसभा चुनाव से पहले लागू करने का लगता है। दोस्तों, भारत दुनिया का पहला देश था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया और वर्ष 1949 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का गठन हुआ और वर्ष 1952 में पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी भारत में निवास करती है। वह दिन दूर नहीं जब हम जनसंख्या के मामले में चीन से भी आगे निकलकर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएंगे। दोस्तों, आज़ादी के समय वर्ष 1947 में भारत की कुल आबादी लगभग 34.5 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 72 वर्ष के बाद अब लगभग 132 करोड़ की आसपास आबादी है। यानी जनसंख्या विस्फोट एक बड़े स्तर पर हुआ है और इसकी अलग अलग वजह हैं। वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर दीवार से प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या विस्फोट का यह मुद्दा उठाया और अपील भी की कि देशवासियों से कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है। तभी से माना जाएगा कि मोदी सरकार के एजेंडे में जनसंख्या नियंत्रण का एक मुद्दा भी शामिल है। आज भारत में बेरोजगारी चरम पर है और बीमारियां और भुखमरी भी चरम पर है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, जनसंख्या। आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट बताती है कि 1 जनवरी 2020 को ही कुल 69,000 बच्चों ने जन्म लिया, जबकि चीन में तो इस दिन महज 46,000 ही बच्चों का जन्म हुआ था। चीन और भारत में सबसे बड़े अंतर तो ये है कि दोनों जनसंख्या के मामले में लगभग आसपास ही हैं, लेकिन चीन के पास भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन है और उसकी अर्थव्यवस्था भी भारत से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। लेकिन सही समय पर चीन ने फैसले लेते हुए वर्ष 2016 में 2 बच्चों का कानून बना दिया था। इस फैसले से चीन को काफ़ी मदद मिली और वह जनसंख्या को कंट्रोल करने में बहुत हद तक कामयाब भी हो गया। चीन के अलावा वियतनाम, हांगकांग, ईरान जैसे देशों में भी आबादी पर नियंत्रण पाने के लिए अपने कानून में बदलाव किया था, लेकिन भारत ऐसा ठोस कदम कभी नहीं उठा सका। इंदिरा गांधी ने हिम्मत जुटाते हुए नसबंदी का साहस जुटाया और चारों ओर से ऐसे घिर गई जिससे उनका ये अभियान इमरजेंसी के साथ डूब गया। अब बात करते हैं यूपी में सबसे पहले किन राज्यों में ऐसे कानून हैं और उनके खास प्रावधान क्या है। पहला है असम। दोस्तों, अक्टूबर 2019 में असम सरकार ने फैसला किया कि 2 से ज़्यादा लोगों को 2021 से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरे पे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो पंच या सदस्य के लिए चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा। हालांकि पिछली बीजेपी सरकार ने विकलांग बच्चे के मामले में 2 बच्चों के मानदंड में ढील दी थी। मध्य प्रदेश राज्य ने 2001 से 2 बच्चों के मानदंड का पालन करता है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत यदि किसी तीसरे बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है तो कोई भी सरकारी सेवा के लिए अपात्र हो जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम कहता है 1994 की धारा 156(2) और 184(2) के साथ गठित धारा 19(3) 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है। 2005 में सरकार ने गुजरात स्थानीय प्राधिकरण और अधिनियम में संशोधन किया। संशोधन 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति का स्थानीय स्वशासन निकाय, पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक और उड़ीसा में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है। तो इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो में
सबसे पहले आपको ही मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।